इंडिया की सिटी आगरा में मुगल एम्पायर्स के आर्किटेक्ट का बनाया हुआ एक ऐसा अजीम और खूबसूरत महल मौजूद है जिसको पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से भी जानती है। जहां ये ताजमहल इतना खूबसूरत और चमकदार है, वहां इसके अंदर गम के काले बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। ताजमहल के आखिर वो कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान की वेलीवाम, कैसे हैं आप सब। वेलीवाम 400 साल पहले बनाए जाने वाला ये ताजमहल अपने दौर का सबसे खूबसूरत महल माना जाता था और आज के दौर में ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान महल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 सालों तक खून पसीना बहाया। अगर आज के दौर में इस महल की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो इस महल की कीमत बनती है $1 बिलियन। अगर लोकल करेंसी में इस रकम को गिना जाए तो ये रकम बनती है 7500 करोड़। इस महल में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की ऐसी काबिल तारीफ निशानियां छोड़ी हैं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। इस महल को आर्किटेक्ट ने ऐसे डिजाइन किया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो ये महल ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। एक और हैरानकुन बात इस महल की ये भी है कि इसके चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि इसके मीनार बाहर की तरफ थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो ये अंदर की तरफ थोड़े झुके हुए लगते, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक और रीजन भी थी और वो ये थी कि अगर खतरनाक अर्थक्वेक आता है तो ये मीनार बाहर की तरफ ही गिरे ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल की हिस्ट्री का किस्सा स्टार्ट होता है 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के खित्ते में मुगल एम्पायर का दौर हुआ करता था। इस दिन मुगल एम्पायर का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में आलीशान पार्टी रखी गई। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसकी हर बर्थडे पर इसको सोने और हीरो से तोला जाता था। यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही सोना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन शहजादे खुर्रम की इस बर्थडे पर कुछ और भी खास होने वाला था और वो ये था कि मुगल शहंशाह ने अपने शहजादे की शादी अपने वकील की एक बेटी के साथ कर दी जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त ये किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने खूब जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इन 6 बीवियों में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था और 1621 में अचानक शहंशाह चल बसे और शाहजहां पहले ही मुगल एम्पायर में अपनी काबिलियत से बहुत मशहूर थे और 7 सालों के बाद शाहजहां ने अपने बाप की गद्दी भी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए बादशाह से बहुत खुश थी। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थे और मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे देती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का वहम नहीं था कि ये खुशियां अचानक मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले शाहजहां को अभी 1 ही साल हुआ था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ गया और ये जंग अगले 2 साल तक चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां को जंग जीतने के साथ साथ एक अफसोसनाक खबर का भी सामना करना पड़ गया। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, वो 17 जून 1631 को न चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। इस खबर ने शाहजहां को इतना सदमा पहुंचाया कि शाहजहां की दुनिया ही बदल गई। अगले 8 दिनों तक शाहजहां ने ना कुछ खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई परफ्यूम लगाई। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां ने मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी सारी दौलत और जिंदगी वक्फ कर दी। मुमताज महल के मरने के 6 माह बाद ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों को ये महल बनाने के लिए इकट्ठा किया गया। क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी, इसी वजह से यहाँ पर दुनिया के सबसे खूबसूरत महल को बनाना काफी मुश्किल टास्क होने वाला था। रिवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया जाता तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था।
इस मसले के हल के लिए मुगल आर्किटेक्ट्स ने कुएं खोदना शुरू कर दिए और ये कुएं तब तक खोदते रहे जब तक इनको खुश्क जमीन नजर न आ जाती। इन कुओं को पत्थरों से बढ़ा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स को रखा गया। इस काम के लिए हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल एम्पायर्स की ये ट्रिक काम कर गई और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गई थी जो जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। और अब बात आती है महल के डिजाइन की। महल का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाना था कि ये सारे महलों के डिजाइनों का रिकॉर्ड तोड़ दे। महल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। इन सब मकबरों के डिजाइन को जब मिलाया गया तो एक शानदार डिजाइन सामने आया और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें मंगवाएंगी। ये सब इतना आसान नहीं था और इस प्रोजेक्ट में लातादाद पैसे भी बह रहे थे और दिन ब दिन शाही खजाना भी खाली हो रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। और अब बारी आती है इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया, क्योंकि मकराना मार्बल दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। और 1000 हाथियों की मदद से राजस्थान से मार्बल को आगरा मंगवाया गया। ताजमहल की एक और खास बात यह भी थी कि ये दिन में अपने 4 बार रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है और सूरज निकलने के बाद ये व्हाइट, येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती एक और नया रंग दिखाती है और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन दिखती है। अब 12 ईयर्स में यानी 1643 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है और शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और शाहजहां ने इस महल का नाम भी अपनी बीवी की याद में रखा, यानी मुमताज महल से ताजमहल। और 4 सालों के बाद मुमताज के ही बेटे ने शाही तख्ता उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया और शाहजहां को एक कमरे में कैद कर दिया गया। इस कमरे में शाहजहां को सिर्फ एक ही फैसिलिटी दे दी गई और वो ये थी कि ये इस कमरे से ताजमहल को देख सकते हैं। और ठीक 8 सालों के बाद यानी 74 ईयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया ये थी शाहजहां के खूबसूरत प्यार की कहानी और दुनिया के सबसे खूबसूरत महल ताजमहल की हिस्ट्री जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।